दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी हर दांव आजमा रही है। इसी बीच जहां एक तरफ कांग्रेस भाजपा ऑटो पर अपना पोस्टर लगाकर केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भी लगभग 250 ऑटो पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाकर उनसे जवाब मांग रही है। आप एक एक और पर लगे राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के पोस्टर देख सकते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत से बात की तो पार्टी का दिल्ली के लिए विजन पूछा, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए इस खास रिपोर्ट। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसार, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी नए नए मुद्दों पर बात कर रही है और अभी एक अहम मुद्दा, खासकर बात करें पुजारियों की, तो पुजारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 18,000 रुपए पुजारियों को वेतन देने की घोषणा की है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है, पुजारी भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए वेतन की बात क्यों नहीं की, और अब जब चुनाव आ गया तो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने 18,000 रुपए वेतन की घोषणा कर दी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सिख समुदाय से और राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिग्गज नेता हैं, लगातार भारत गठबंधन की एक अहम एक तरीके से मानिए कड़ी है ये पार्टी, उसको उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे सिख समुदाय के लिए और पुजारियों को लेकर जो वेतन की बात की है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या मानते हैं आप? पहले महिलाओं को 2100 रुपए, 60 साल प्लस बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की बात करना, क्या लगता है आपको ये तमाम जो घोषणाएं हो रही हैं? देखिए, ये जो घोषणाएं हो रही है ना, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले लेटेस्ट जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि हमने नई दिल्ली विधानसभा के अंदर एक धर्म सांसद का और संवाद का आयोजन किया। तो जब धर्म संवाद हुआ, वहाँ प्रचारक आए, पुजारी आए, आचार्य आए, तो उन लोगों से हमारी जब वार्तालाप हुई तो उस वार्तालाप के अंदर बड़े सारे अहम मुद्दों पे बात हुई और जैसे ही वो खत्म हुई उसके 24 घंटे के अंदर ये अनाउंसमेंट हो गई। तो पहले तो ये कहना है कि ये जो बात इन्होंने उठाई है ये नई दिल्ली विधानसभा में जो हमारा कार्यक्रम हुआ इमीडिएटली उसके बाद निकल के आई है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हुई है। साथ ही साथ में जो ग्रंथियों के लिए भी गुरुद्वारे के साथ जो जुड़े हैं प्रचारक, उनकी भी बात हुई है। तो देखिए, सिर्फ बात 18,000 रुपये देने की नहीं है। पिछले 4.5 साल से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और नॉर्थ इंडिया में प्रचारकों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग करते आए हैं। जब हमने ये देखा कि प्रचारकों का क्या हाल है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ना तो उनकी कोई फिक्स अच्छी सैलरी होती है, साथ ही साथ में जहाँ पर वो प्रचारक होते हैं कई कई सालों से, उन लोगों के पास रहने के लिए कमरा भी नहीं होता। साथ में अगर उनका परिवार आके रहता है तो परिवार के लिए भी जगह नहीं होती। दूसरा, जिस समाज के लिए वो इतना कुछ करते हैं उस समाज से भी आज उनके पास ऐसे संसाधन नहीं होते जहाँ पर वो अपने बुजुर्गों का इलाज करवा पाए, बच्चों की पढ़ाई करवा पाए। साथ ही साथ में जहाँ हर चीज़ के लिए कोटा है, वहाँ किसी भी प्रचारक के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोटा नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर आपको प्रचारकों को मजबूत ही करना है ज़मीनी तौर से, जो इन्होंने सिर्फ 18,000 के वादे से किया है, तो 4.5 साल के अपने प्रयास से जो हमने पूरे दिल्ली में किया उससे ये निकल के आया कि सिर्फ 18,000 देना ही नहीं, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था करना, कोटा बनाना, साथ ही साथ में उनको रहने के लिए जगह देनी, साथ में पेंशन देनी और उनके लिए एक ऐसा बनाना जिसमें वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें। इस चीज़ की ज़रूरत है जो ज़मीनी तौर पे आम आदमी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको सिवाय एक जुमले के हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की जो योजना अरविंद केजरीवाल जी लेके आए है, उसके बाद अब 18,000 रुपये पर मंथली पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं या गुरुद्वारे में काम करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है पहुंच पाएगा लोगों तक? ये पहुंचने की तो बात बिल्कुल दूर है, सिर्फ ये गुमराह करने की राजनीति है। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली में कि 60 साल से बड़े उम्र वालों के लिए फ्री इलाज, ये वही दिल्ली है, ये वही एमसीडी है जहाँ पर पहले कितने टाइम तक सीनियर सिटीजन्स को पेंशन नहीं दी गई।
दूसरा, आज भी पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे पास ऐसे 1700 लोग जुड़े हैं सीनियर सिटीज़न जो एमसीडी से रिटायर हुए हैं, उनके डीए अलाउंस मिलते हैं, 4-4, 6-6 महीने से उनके डीए अलाउंस नहीं मिले हैं। प्लस आप हैरान हो जाए ये जान के कि उनके जो अपने रजिस्टर हैं जहाँ पर ये दस्तावेज होता है जब भी उनको पेमेंट मिलती है वो भी गायब हो गए। तो ये कैसी राजनीति है कि जहाँ पर आप 18,000 21,000 तो कह रहे हैं, बट जिन्होंने 60 साल 65 साल अपनी सेवाएं दी हैं सरकार में, आज वो 65-70 साल की उम्र में सर्दी में जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरे 4 महीने 6 महीने का डीए क्यों नहीं है। तो क्या ये बुजुर्गों का और महिलाओं का आदर है? तो इससे यही पता चलता है कि जो भी ज़मीनी तौर पे जुड़ा है, चाहे वहाँ एमसीडी हो जिसमें आज केजरीवाल सरकार है या दिल्ली सरकार है, सिवाय इन्होंने अपने और केंद्र के बीच में एक बहाना बनाने के किसी लिए कुछ नहीं किया। तो आज अगर सीनियर सिटीज़न को ये मुफ्त इलाज से गुमराह कर रहे हैं तो पहले ये जवाब दे कि जो 1600 से 1700 हम लोगों से संपर्क में आए हैं जिनके डीए अलाउंस 4-4, 6-6, 8-8 महीने के नहीं मिले हैं, तो उनके पहले वो तो दे दें। तो अगर वो ही नहीं दे पा रहे तो बाकियों के क्या देंगे? अच्छा, राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, मोटो क्या है, किस तरीके से वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाली है? क्या कुछ थोड़े मोटे कम शब्दों में थोड़ा बताइए। मैं इसमें आज आपके साथ 2 मुद्दे साझे करता हूँ। सबसे पहले कि जहाँ पर ये बात है प्रचारकों की, तो जो राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी है, हम लोगों ने जो पिछले 4.5 साल में दिल्ली के अंदर प्रचारकों के बच्चों के लिए फीस का बंदोबस्त, साथ में उनके बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर का बंदोबस्त, और किस तरीके से प्रचारक अपने ही समाज से अपनी एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं और घर घर धर्म का प्रचार प्रसार करके जोड़ सकते हैं। एक तो ये हम लेके आएंगे जिसका 4.5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और दूसरी बात, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस तरीके से ये पेंशन और ये डीए की प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम सरकार में आते हैं तो जब तक पुराने पेंशनर्स की कोई भी ड्यू रहता है तो कोई भी सरकार किसी भी डिपार्टमेंट से वो पूरा करे, बट वो कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करेगी जब तक ये पेमेंटें नहीं जाती। तो सीनियर सिटीजन्स की पेमेंट्स ड्यू को प्रायोरिटी देना ये रहेगा। और तीसरा जो आपने महिलाओं के लिए बताया, तो हमने महिलाओं के लिए योजना बनाएंगे जहाँ पे महिलाएं एक एडिशनल इनकम अपने लिए जनरेट कर पाए और अपने घर को मजबूत कर पाए। इसी के साथ में यूथ के लिए आज जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने बस मार्शल लगाए, तो आपने पहले भी देखा कि जो मार्शल पहले लगाए थे उनको गुमराह करा गया। इनको पता था कि इनके पास उनको परमानेंट करने का प्रोविज़न नहीं है, फिर भी इनको पहले लाए और लाने के बाद आज उन सबको रास्ते पे छोड़ दिया। तो ये दोबारा ना हो, इसी तरीके से इसके अंदर हम लोग चाहे केंद्र सरकार है या स्टेट की सरकार है, उसके अंदर सिर्फ वही वादे कर पाएंगे जिसको ला सके। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा, जो आज इन्होंने लेडीज़ की सुरक्षा के लिए दोबारा मार्शल भरे हैं, ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। आगे चल के आप ये देखेंगे कि जो हाल इन्होंने पहले सिविल डिफेंस वालों का किया है वही हाल दोबारा होएगा। और जो व्यक्ति इनके लिए अपने 6 महीने, साल या 2 साल देता है और अपनी एक एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाता है, ये सबसे बड़ा नुकसान उसके करियर से खिलवाड़ है। तो हम इस स्थिति में अगर आते हैं तो जिनको भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और निकाल दिया, उनके वो साल को इनिशियल सालों में जोड़कर एक नौकरी के लिए अपील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जारी है और वहीं आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल रामलीला ग्राउंड से 4500 कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। तो चुनाव के बीच में कई योजनाओं का शुभारंभ दिल्ली वासियों के लिए होने वाला है, लेकिन कितना ग्राउंड पर ये योजनाएं काम करेंगी ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही है, जिसको लेकर कई आरोप प्रत्यारोप विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भारत गठबंधन के साथ मिलकर एक बड़ा चुनाव दिल्ली में लड़ने वाली है। अब किस तरीके से ये लोग जीत हासिल करेंगे, कितने कितने प्रत्याशी उतारेंगे, ये अभी इनका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन विजन क्या है, तैयारी क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे चुनाव को उतारेंगे प्रत्याशियों को, किन मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, इस पर
पर अभी आपने देखा होगा इंद्रप्रीत जी ने बताया है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।